दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी चली इस जंग में लोगों को इस वायरस से सुरक्षित रखने में वैक्सीन की भी अहम भूमिका रही है। देश में टीकाकरण जारी है, लेकिन टीका लगवाने के बाद और लगवाने से पहले आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हमने जो वैक्सीन ली है वो काम करती है या नहीं, या कौन सी वैक्सीन अधिक प्रभावी है, किस वैक्सीन को लगवाने से कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा, कौन सी वैक्सीन का साइड इफेक्ट सबसे कम है और कौन सी वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी तेजी से और अधिक बनने लगती है। आपके मन में इस तरह के कई सवाल उठ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत में 3 वैक्सीन उपलब्ध है, जिनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है। इनमें से कोविशील्ड अधिकतर राज्यों में नागरिकों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तीसरी वैक्सीन रूस की है, जिसका नाम स्पुतनिक भी है। इसकी पहली खेप भारत आ गई है और जल्दी इसे देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में भारत में 3 कोरोना वैक्सीन हो जाएंगी। कोवैक्सीन, इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और भारत बायोटेक कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसी वजह से वैक्सीन को स्वदेशी का टैग मिला है। इस वैक्सीन को कोविड-19 के वायरस को निष्क्रिय करके बनाया गया है। वैक्सीन में निष्क्रिय कोविड-19 वायरस है, जो लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए कोरोना संक्रमण के खिलाफ शरीर में प्रतिरोधक तंत्र बनाने में मदद करता है। संक्रमण के वक्त शरीर में एंटीबॉडीज बनाकर वायरस से लड़ता है। कोवैक्सीन को मौसमी बुखार, रेबीज और दिमागी बुखार जैसी बीमारियों में दिए जाने वाले पारंपरिक टीके की तरह ही बनाया गया है। कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रही है। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर उपयोग करके तैयार किया गया है, जो एक बिल्कुल अलग तकनीक है। कोविशील्ड को चिंपांजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडेनोवायरस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एडेनोवायरस की आधुनिक सामग्री SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की तरह ही है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कोविशील्ड वैक्सीन शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिरोधक तंत्र बनाने में मदद करता है। कोविशील्ड को इबोला वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की तरह ही बनाया गया है। स्पुतनिक बी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और कोविशील्ड में बड़ा फर्क यही है कि कोविशील्ड को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। यह सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडेनोवायरस 26 और एडेनोवायरस 5 पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कटीदार प्रोटीन की नकल करती है, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करते हैं। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि तीनों ही वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में प्रभावी और सुरक्षित है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन 70 से 90% तक प्रभावी है। कोवैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजों में इसे 81% प्रभावी पाया गया है। स्पुतनिक बी को भारत का सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। स्पुतनिक बी 91.6% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन कहा जा सकता है। इन तीनों ही वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक को रखने के लिए 2 से 8 डिग्री के सामान्य तापमान की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी सेहत से मजाक कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए यही जरूरी है कि आपको इनमें से जो वैक्सीन मिले उसे लगवा लें। आपकी सेहत और कीमती जीवन के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने अगर वैक्सीन लगवा ली है तो कृपया अपना अनुभव कमेंट करके शेयर करें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।